लोगों ने जो हम पे विश्वास जताया हमारी कैंडिडेट पे चौधरी इकरा हसन जी पे और इंडिया गठबंधन पे, हम उसकी अपने जो हमारा हम पे विश्वास जताया गया उसके लिए हम जो है पहरा दे रहे हैं। श्रीपाल राणा यहाँ पर बीएसपी से है, यहाँ पर इकरा हसन इंडिया गठबंधन से है, प्रदीप चौधरी यहाँ है और उनसे अलग भी करीब 11 से ज़्यादा प्रत्याशी है ना, 11 से ज़्यादा प्रत्याशी है। अब सबसे ज़्यादा आप ही को मुझे लग रहा है और तो किसी का तंबू नहीं है। इकरा हसन को सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? चुनाव दिख रहा है, फाइट है क्या, मतलब पूरी घमासान है या मतलब एक तरफा लग रहा है? अगर हमें यूँ दिखा कोई गाड़ी अलग से आई है तो हम एक सेकंड के लिए नहीं वहाँ बैठ रहे थे। दो बंदे भी धूप ज़्यादा हो रही थी इसलिए इसमें बैठे थे, दो बंदे वहाँ बैठ रहे थे, दो बंदे उधर, तो हम एकदम जाते हैं। नाइट में अगर लाइट चली जाती है तो हम एकदम तुरंत चले जाते हैं लाइट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पहले चरण में मतदान हुआ और मतदान जो है ईवीएम मशीनों में कैद हो गया। आज मैं मौजूद हूं कैराना लोकसभा सीट पर और आज मैं यहां क्यों मौजूद हूं? हालांकि यहां पहले चरण में मतदान हो गया है, लेकिन यहां पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने अब अपना पहरा जमा दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से इकरा हसन यहां प्रत्याशी है और उन्होंने अपनी सुरक्षा यहां पर अलग से बढ़ा दी है, क्योंकि यहां पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से ईवीएम मशीनों की निगरानी यहां पर की जा रही थी। पहले वो तस्वीर एक बार आपको दिखाऊंगा। यहां ईवीएम मशीनें जहां पर रखी गई है वो ये नवीन मंडी स्थल है। यहां पर जगह जगह पर जो विधानसभा वाइज मशीनें रखी गई है और इन मशीनों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यहां सीसीटीवी कैमरा और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात किए हैं। जगह जगह पर आप यहां सुरक्षा कर्मी देख सकते हैं, जगह जगह पर यहां पर आप सीसीटीवी कैमरे लगाए देख सकते हैं। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है और नियम इतने सख्त बनाए गए हैं कि 15 सेकंड से ज़्यादा अगर लाइट जाती है तो उस लाइट की व्यवस्था जो है वहाँ वो तुरंत ठीक करनी होगी। ये तस्वीर एक तीसरी तस्वीर आपको ये देखिए। आपने यहाँ सुरक्षाकर्मी देख लिए, सीसीटीवी कैमरे देख लिए, अब ये तस्वीर एक देखिए। यहाँ तंबू देखिए आप, और ये तंबू जो है ये है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पहरा। बीएसपी का कोई पहरा नहीं है, भाजपा की तरफ से कोई पहरा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल का कोई पहरा नहीं है। पहरा है तो यहां समाजवादी पार्टी का। इकरा हसन को क्या चुनाव में किसी चीज का डर यहां सता रहा है? ईवीएम को लेकर लगातार जिस तरह से सवाल उठते हैं वो सवाल क्या यहां उनके जहन में भी है और आखिर इस सुरक्षा की क्या जरूरत उनको आन पड़ी? तो डर किस बात का है? प्रशासन की सुरक्षा पे कहीं किस बात का डर? प्रशासन ने तो यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ इतनी टाइट की हुई है कि देखिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, पुलिस लगा दी। अब दूसरे प्रत्याशियों के तो मतलब वो डर नहीं, कहीं इकरा हसन को प्रत्याशी को क्या डर है इस बात का? हमेशा आपने कहावत सुनोगी, चोर कौन सा पैरा देख रहे, चोर है वो थोड़े पैरा देगा, तो वही देखे पैरा जी। 13 प्रत्याशी और भी तो मैदान में है, क्या वो उन लोगों को नहीं डर? इकरा हसन को सबसे ज्यादा डर किस बात का है भाई? डर की बात नहीं, देखो अपने कोई भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, अपने सामान की निगरानी कर रहे हैं, डर की क्या बात है? किसमें डर? तो देखो अपनी निगरानी कर सकते हैं और बाकायदा इसकी परमिशन ली हुई, हर चीज़ हर तरह की परमिशन है, तंबू की परमिशन है, यहाँ रहने की परमिशन है, हर चीज़ की परमिशन है। डर किसी चीज़ का नहीं, चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहेंगे या हार जाएंगे 4 मई में साफ हो जाएगा। देखिए अकबर चौधरी यहाँ पर इनका परमिशन, इनका कार्ड इनके गले में है, मोहसिन चौधरी और यहाँ कलीम और इनके साथ में अब्दुल कादिर। मैं चारों के कार्ड देख पा रहा हूँ और चारों लोग यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। लेकिन क्या चारों के चारों अब आप है या 24 घंटे, किस तरह की ड्यूटी आपकी चल रही है? नहीं, 2 शिफ्ट है वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल तो हम ही चल रहे हैं 24 घंटे जी। शिफ्ट के हिसाब से काम चल रहा है? कोई नहीं है, देखो ऐसा है, हम जो है 4 आदमी है इकरा हसन जी की तरफ से। हम 24 घंटे के लिए 4 जून की सुबह 5 बजे तक हम लोग यहीं हैं और यहीं रहेंगे। और आपने अभी सवाल किया था कि डर किससे है? डर किसी से नहीं है, अपने सामान की निगरानी करने का सबको हक है। लोगों ने जो हम पे विश्वास जताया हमारी कैंडिडेट पे चौधरी इकरा हसन जी पे और इंडिया गठबंधन पे, हम उसकी अपने जो हमारा हम पे विश्वास जताया गया उसके लिए हम जो है पहरा दे रहे हैं और अपने सामान की रक्षा कर रहे हैं। सही बात है, अपने सामान की वो ट्रेनों में भी लिखा रहता है, बसों में, अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। और यहाँ लेकिन देखिए मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि श्रीपाल राणा यहाँ पर बीएसपी से है, यहाँ पर इकरा हसन इंडिया गठबंधन से है, प्रदीप चौधरी यहाँ है और उनसे अलग भी करीब 11 से ज़्यादा प्रत्याशी है ना।
11 से ज़्यादा प्रत्याशी है। अब सबसे ज़्यादा आप ही को मुझे लग रहा है, और तो किसी का तंबू नहीं है, तो इसलिए आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, तंबू तो जो है सबका अधिकार है लगाने का, जो है सबका अधिकार है टेंट लगाने का, जिसकी मर्जी है वो लगा सकता है। अब जो है हमें सांसद जी के निर्देश पर हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जीत है। चोर जो है कभी टेंट लगाया लगाता है। चोर ने तो चोर ये बताया कि चोर करने वाला चोरी, तो में लोग चोर हैं, उन्होंने किसी चोरी का बात कह रहे हैं, चोरी का कैसा डर है, कौन चोर है भाई? देखिए ऐसा है, चोरी का मामला तो एक अलग है। जब संविधान खतरे में है तो ईवीएम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कहाँ खतरे में? संविधान है तो तभी तो आप यहाँ परमिशन लेके बैठे, संविधान नहीं होता तो आप कैसे बैठते? देखो एक परमिशन से ही संविधान नहीं है, पर संविधान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और हम, आपने सही कहा, हम परमिशन लेके बैठे हैं, हमारे ऊपर किसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना हमें प्रशासन की तरफ से कोई डरा धमकाया जा रहा है। हमें जो है सहयोग प्रशासन ने दिया है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। वही है कि हमें, हमारे दिल में एक डर है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रात को आप सोते होगे? 24 घंटे जागते? हाँ, ऐसा हो जाता है जैसे सुबह 6 बजे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, दो साथी सो जाते हैं, फिर 12 बजे के बाद सो जाते हैं, वो उठ जाते हैं, ऐसे रहता है। और फिर जब ऐसे माहौल में तो जो है राउंड में रहते हैं, 2-3 साथ राउंड पे रहते हैं, रात को भी राउंड ही मारते रहते हैं चारों तरफ की, 3 बजे 4 बजे 2 बजे जी, हर आधे घंटे बाद हर बीच। तो कब से, जब से आप यहाँ बैठे हैं, आपने बताया कि जब से चुनाव मतदान हुआ उसके बाद अगले दिन आप यहाँ पे आ गए थे, तो 19 तारीख से चुनाव के बाद 19 तारीख को ईवीएम मशीन जब निगरानी हुई, हम यही में मौके पे हम मौजूद थे, और उसी दिन 19 तारीख की शाम से हम यही लगातार डट रहे। फिर क्या कुछ दिखाई दी, कहीं गड़बड़ हुई क्या? नहीं, देखो ऐसा है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। हमें तो आदत है, पार्टी की भी गाइडलाइन है, और हम तो 2017 में भी लगाया, 2018 में लगाया उपचुनाव में, 19 में लगाया, 22 में लगाया, और अब 24 में लगा रहे हैं, ठीक है। हमें तो जो है अपने सामान की रक्षा करनी है। जो लोगों ने, वैसे गड़बड़ कुछ नहीं मिली ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं मिली है, ठीक है, और उसी के लिए हम बैठे हैं कि कोई गड़बड़ होवे भी ना, ठीक है। लेकिन दहशत अभी भी है, जैसे कह रहे हैं कि 2 लोग सोते हैं 2 लोग जागते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं? खाना पीने का तो सब इंतजाम हमने करके रखा है, 24 घंटे हर चीज़ की हमने फैसिलिटी यहाँ में हमारे प्रत्याशी ने हमें दे रखी है। हर तरह की फैसिलिटी है, खाने पीने की, हर चीज़ की सब फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल करा रखी है। देखिए, खाने के लिए यहाँ पर गैस का चूल्हा छोटा सा लगाया गया है, और चाय पत्ती, चाय चीनी सब, मतलब सारी व्यवस्था यहीं पर है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना? मतलब एकदम मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम। रोबोट की तरह बिल्कुल घर ही समझ रखा हमने। 24 घंटे की ड्यूटी करेगा साहब। देखिए, जब आदमी 24 घंटे की ड्यूटी करेगा तो आपको पता है आपकी भी कुछ जो है ज़रूरियात है निजी, तो उसे भी पूरी करेगा। बार बार आदमी यहाँ से उठ के बाहर तो जाएगा नहीं, 3-4 किलोमीटर चल के, तो उससे बेहतर यही समझा कि अपने यहीं रख लो चीनी चायपत्ती, और यहीं बनाओ और यहीं पियो खाओ। चलो, वैसे तो आप कार्यकर्ता है, लेकिन चुनाव कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ जी, चुनाव अच्छा हो रहा। किसका चुनाव दिख रहा है? फाइट है क्या, मतलब पूरी घमासान है, या मतलब एक तरफा लग रहा है? नहीं, हम फाइट ही नहीं मानते। चुनावी राशन जीत रही है, चुनावी राशन जीत रही है। तो जीतने वालों को फिर डर आएगा? फिर आप तो सांसद बन गए भैया, फिर तो आप कह रहे हैं जैसे आप चाह रहे हैं। डर की तो बात ही है, एक बात तो बार बार वही बात रिपीट करना कि वो अपने सामान की रक्षा कर रही है। अगर इसमें कुछ सेंधमारी होगी फिर क्या करेगा? हमें तो डर है। सेंधमारी कौन करेगा? मतलब सेंधमारी कौन कर रहा है? कोई आ रहा है? अच्छा, अभी तक ये बताइए कि जब गाड़ियाँ आती है यहाँ पर, जैसे आप, हमारी गाड़ी आई है तो आप एकदम से चौकन्ना हो गए, आप आराम से लेट रहे थे तो बैठ गए तुरंत से, तो जो दूसरी पार्टी की भी किसी की गाड़ी भी आ रही है क्या? अगर यहाँ पे किसी की गाड़ी भी आती है, जैसा कि डीएम साहब है निरीक्षण के लिए आते हैं, या कप्तान साहब है निरीक्षण करने के लिए आते रहते हैं, अगर हमें यूँ दिखे कोई गाड़ी अलग से आई है तो हम 1 सेकंड के लिए नहीं वहाँ बैठ रहे थे। 2 बंदे भी, तो धूप ज़्यादा हो रही थी इसलिए इसमें बैठे थे, 2 बंदे वहाँ बैठ रहे थे, 2 बंदे उधर, तो हम एकदम जाते हैं। नाइट में अगर लाइट चली जाती है तो हम एकदम तुरंत चले जाते हैं। लाइट की अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए लाइट भागती है, लेकिन हम एकदम निकल जाते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, सुरक्षा ना करे फिर क्या फ़ायदा? सुरक्षा के लिए सरकार ने जवान लगा रखे, सुरक्षा का है सारा मामला। हमारी प्रत्याशी ने हम पे भरोसा जताया, विश्वास जताया, इसलिए हम यहाँ हैं। हम विश्वास है तो हम करेंगे पूरा।
देखिए यहाँ इकरा हसन के समर्थक भी है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लोग हैं और इन लोगों का भरोसा कहीं प्रशासन पे तो अब नहीं दिख रहा है। अपना भी इन्होंने अलग व्यवस्था कर ली है कि किसी तरह से कैसे ये यहाँ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए खुद ही लोग यहाँ पर जो है वो अपनी तरफ से इन्होंने तंबू वगैरह लगा लिया है और पूरी जो इंतजाम है खाने पीने रहने का सब तमाम इंतजाम किए हैं। कैराना लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट रही, जब यहाँ चुनाव हुआ तो बहुत कांटे का चुनाव हुआ और अब जब गठबंधन यहाँ इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है तो उसके बाद अब यहाँ का जो चुनाव है वो और ज़्यादा दिलचस्प हुआ, क्योंकि पहले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल साथ में रही। जयंत चौधरी जब गठबंधन में अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन अब चुनाव बड़ा कांटे का है कैराना में और अगर एक भी वोट इधर से उधर जाती है या किसी वोट को गड़बड़ी यहाँ होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन तो अपने इंतजाम कर ही रहा है। साथ ही यहाँ समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी दूसरी पार्टी के कोई तंबू यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ पर कैराना में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जिनके जो मतदान है उनके लिए जनता ने यहाँ किया है, लेकिन हार और जीत किसकी होगी ये तो देखना होगा। लेकिन सीधी टक्कर यहाँ एनडीए और इंडिया के बीच जरूर मानी जा रही है। आकलन तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं, हर पार्टी अपना जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत किसकी होगी 4 जून में ये तय हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ यहाँ से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।